अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडम शाइन। मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम मैथमेटिक्स की सिंटैक्स की मैट्रिक क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 2 से लेंगे और उसकी एक्सरसाइज 2.4 को यानी हम सॉल्व करेंगे। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा है वो है लॉ पावर ऑफ अ कोशिएंट, यानी अगर हमारे पास डिवीज़न में नंबर्स मौजूद हैं और उन नंबर्स पर पावर्स मौजूद हैं और पावर वो हमारे पास होल ब्रैकेट की सूरत में मौजूद है, तो उस सूरत में हम उस पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप अच्छे से जान सकेंगे कि जब हमारे पास डिवीज़न में मौजूद रकमों पर होल में पावर मौजूद होती है, उन डिवीज़न में जो रकमें हमारे पास मौजूद हैं, डिवीज़न में जो नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, पावर्स उन पर भी हैं, उसके बाद होल ब्रैकेट के साथ भी पावर मौजूद है, यानी पावर के ऊपर पावर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, आज आप ये सीख सकेंगे इस टॉपिक के बाद। एक्सरसाइज की तरफ एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफिकेशन, इसका 8वां सवाल अभी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे पहले के सवाल हम लेक्चर नंबर 8 में सॉल्व कर चुके हैं। 8वां सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 17b7c5 अपॉन 7x3y2 होल ब्रैकेट्स पावर 2। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशिएंट से मुराद क्या है कि डिवीज़न में नंबर्स आपके पास मौजूद होंगे डिवाइड में, और उन पर भी पावर होगी, उन पावर्स के अलावा भी इन पर एक पावर मौजूद होगी जो कि ब्रैकेट से बाहर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हमने इनको सॉल्व कैसे करना है हम ये सीखेंगे आज। हम सबसे पहले इसकी ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट खुलेगी तो बाहर मौजूद जो पावर है 2 वो 1 बाय 1 यानी एक एक करके ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम नंबर्स के पास जाएगी, यानी ये पावर सिर्फ सी या वाई को नहीं मिलेगी, ये 17 या 7 को नहीं मिलेगी, बल्कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट्स या वेरिएबल्स मौजूद हैं सबके पास 1 बाय 1 उसने जाना है, यानी ये सब के लिए है पावर, सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रैकेट खोल दी है। जब मैंने ब्रैकेट खोली है तो ये पावर 1 बाय 1 सबके पास गई है। 17 की पावर 2, बी के पास ऑलरेडी 7 मौजूद थी पावर, एक और पावर आ गई है। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसलिए 7 को 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर सी पे भी 5 की पावर मौजूद थी और अगेन पावर आ गई है, तो इसलिए दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब ये तो हो गई न्यूमरेटर की कहानी, लेकिन 2 सिर्फ न्यूमरेटर्स के पास तो नहीं जाएगा बल्कि डिनोमिनेटर्स के पास भी जाएगा, क्योंकि वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स के पास 1 बाय 1 करके जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर्स की टर्न है, वो डिनोमिनेटर्स की तरफ आएगा। 2 अगेन 7 के पास आया, 7 स्क्वायर, एक्स के पास 3 मौजूद था, अब 2 भी आ गया, तो इसलिए 3 2 6 यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये y की तरफ आएगा, y 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ये मल्टीप्लाई होगा। अब 17 का जब मैं स्क्वायर निकालूंगी तो मेरे पास आएगा 289, बी 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 14, 7 2 14। इसी तरह सी के लिए सी 5 2 10, 7 7 49, एक्स 6 और वाई 2 2 4। अब देखें ऊपर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं वो हैं बी और सी, नीचे जो वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई। डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स के वेरिएबल्स आपस में मैच नहीं करे, यानी ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये सवाल यहाँ ख़त्म हुआ। हम इसे आगे मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स भी सेम नहीं है और ना ही न्यूमेरिक डिजिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो यही हमारा आंसर है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ब्रैकेट 12 m4 n p2 अपॉन 6m स्क्वायर n स्क्वायर p ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, यानी सब पर आपके पास 2 की पावर मौजूद है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 6 और 12 आपस में डिवाइड होंगे। 6 के टेबल में 12 आता है और कहाँ तक आता है, 2 टाइम्स आता है। इसके बाद मैंने ब्रैकेट खोल दिया है।
जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी तो ये जो 2 ब्रैकेट के बाहर मौजूद है ये 1 बाय 1 ब्रैकेट के तमाम नंबर्स के पास जाएगा। 6 को जब 12 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरे पास 2 आया और ये 2 की पावर आ गई। m के पास ऑलरेडी 4 की पावर मौजूद थी, लेकिन ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। n के पास 3 की पावर मौजूद थी, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। p के पास भी 2 की पावर मौजूद थी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये मैथ का रूल है कि जब पावर के ऊपर अगेन पावर आ जाए, यानी पावर के साथ एक और पावर आ जाए, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर्स 1 बाय 1 करके 2 से मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब डिनोमिनेटर्स की टर्न है। 6 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ बच्चे हैं m n और p। m की पावर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। n की पावर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और p अकेला है, सो 2 1 2, क्योंकि p की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही आया। 2 की पावर 2 से मुराद ये है कि मैंने 2 को 2 टाइम्स यानी 2 2 2 टू द 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और बाकी सब पावर सेम, यानी 4 टू द 8, 3 टू द 6 और 2 टू द 4। फिर m 2 टू द 4, n 2 टू द 4 और p 2 आपके पास आ गया। ये आपके पास पावर सॉल्व करने के बाद आया। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के वेरिएबल सेम है, m m n n p p। अभी मैंने आपसे कहा था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में वेरिएबल्स का सेम होना ज़रूरी है, बेस यानी बेस का सेम होना ज़रूरी है, पावर्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ बेस सेम आ रही है ना, सो m4 n4 p2 जो डिवाइड हो रहे हैं ये ऊपर आकर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। नीचे प्लस के हैं, ऊपर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के, यानी ये +4 -4 बन जाएगा, n +4 -4 बन जाएगा, p2 +2 -2 बन जाएगा। अब m और m की बेस सेम है, सो 8 -4 आ जाएगा। n और n की बेस सेम है, 6 -4 आ जाएगा। p और p की बेस सेम है, 4 -2 आ जाएगा। 4 मैंने एक बार लिखना है। m 8 में से जब मैं 4 माइनस करूँगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा। n 6 में से 4 माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा। p 4 में से 2 माइनस करूँगी तो 2 आ जाएगा, और यही मेरा आंसर है। होमवर्क जो आपका है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक अपनी कॉपीज में लिखना है, कंप्लीट करना है एक्सरसाइज 2.4 का ये काम। यहाँ मेरा लेक्चर हुआ ख़त्म। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।